स्टूडेंट वेलकम इन माय वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। इसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में आज बात करने वाले हैं। और हिस्ट्री को जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हिस्ट्री है क्या, इस बारे में भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि व्हाट इज द हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? तो हिस्ट्री is the study of man's life from his past to present। स्टडी जो हिस्ट्री है वो मानव की लाइफ का एक ऐसा अध्ययन है जो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक किया जाता है। यानी हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोग और उनसे जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। यानी जितने भी पीपल्स ने अब तक लाइफ सरवाइव की है उसकी क्या क्या अचीवमेंट रही हैं और उस अचीवमेंट को पाने के लिए उसने कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस की हैं, क्या क्या उसने अपनी लाइफ में चेंज किए हैं, क्या क्या सोसाइटी में चेंज किए हैं और इन चेंज को करने में क्या क्या उसको डिफिकल्टीज आई हैं, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक। इन सब चीजों के बारे में जब हम इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसी को हम हिस्ट्री बोलते हैं। दैट इज द क्लियर। हिस्ट्री क्या है? लोग और उनसे जुड़ी हुई घटनाओं के स्टडी को, लोग और उनसे जुड़ी हुई घटनाओं के अध्ययन को ही जो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक की जाती हैं उसी को हम हिस्ट्री बोलते हैं। तो दैट इज द क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है कि हिस्ट्री को किसने लिखा था। सब फर्स्ट टाइम हिस्ट्री को किसने लिखा था? हिस्ट्री का फादर कौन है? हु वाज द फादर ऑफ हिस्ट्री? यानी फर्स्ट टाइम कोई ऐसा पर्सन रहा होगा जिसने हिस्ट्री को लिखा होगा, तो उस पर्सन का क्या नाम था? उस पर्सन का नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस was a Greek historian known as the father of history। हेरोडोटस जो कि ग्रीक का एक इतिहासकार था, उसको हिस्ट्री का जनक या फादर बोला जाता है। तो आप इस नेम को याद रखेंगे कि हेरोडोटस was a father of the history। जो हेरोडोटस था वो हिस्ट्री का फादर था। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या होती है? आखिर हिस्ट्री को पढ़ना जरूरी क्यों होता है? ठीक है, जो हिस्ट्री है उसको पढ़ना हमारे लिए क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारे पास जो उसका जो इंपॉर्टेंस है वो डेफिनेटली एक नॉलेजफुल इंपॉर्टेंस है कि जो हिस्ट्री होती है वो हमें किसी ना किसी तरह की नॉलेज प्रोवाइड कराती है। तभी हम हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं और इसीलिए हिस्ट्री को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या है? अर्लियर टाइम्स। जो हिस्ट्री होता है वो हमें अर्ली टाइम के बारे में बताता है कि पहले का जो टाइम था वो कैसे था, किस तरह से लोग रहते थे। जैसे कि आदि मानव के बारे में हिस्ट्री में बताता है। ये क्या है? एक अर्ली पीरियड है। मनुष्य ने जब जीवन शुरू किया है तो उसकी शुरुआत का ये अर्ली पीरियड है और इसी के बारे में हमें हिस्ट्री में नॉलेज मिलती है कि वो कैसा रहता था। वो गुफाओं में रहता था, कंदमूल फल खाता था और वो शिकार किया करता था। स्टोन के उसने बहुत सारे अपने टूल्स बनाए थे। तो इन सब की जानकारी हमें कहां से मिलती है? हिस्ट्री से मिलती है। तो इसलिए हिस्ट्री का स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज क्लियर। सेकेंड चीज आती है इसमें इंफॉर्मेशन अबाउट द किंग। हमें हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे किंग्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? कि कौन सा किंग कब पैदा हुआ, उसने कौन कौन से टैक्स अपने स्टेट्स में लगाए, कौन कौन से रिलीजन उसने चलाए, या कौन कौन से रिलीजन को फॉलो करने वाला था, वो ज्यादा लोगों को परेशान किया करता था, या वो क्या ऐसे वेलफेयर वर्क किया करता था जिससे उसकी जो प्रजा थी वो खुश थी। इन सब की जो नॉलेज है हमें हिस्ट्री से मिलती है। इसलिए हिस्ट्री का जो स्टडी है वो करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट है इस पर डेवलपमेंट। यानी हिस्ट्री हमें डेवलपमेंट के बारे में बताता है। पास्ट में डेवलपमेंट कैसा था? डेवलपमेंट जैसे कि ट्रांसपोर्ट है। आज क्या है? आप हमारे पास बसेज हैं, मेट्रो हैं, एरोप्लेन हैं, हम इनमें क्या करते हैं? ट्रैवलिंग करते हैं। लेकिन एंशिएंट टाइम में लोग किस तरह से ट्रैवल करते थे? अर्लियर टाइम में लोग किस तरह से ट्रैवल किया करते थे? इन सब की नॉलेज हमें हिस्ट्री बताता है।
यानी हिस्ट्री हमें कंप्लीट डेवलपमेंट के बारे में बताता है कि हमारी सोसाइटी में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, किस तरह के लोगों के जो फूड्स है वो चेंज हुआ, किस तरह के लोगों की कल्चर चेंज हुई, किस तरह के लोगों के रिलीजन चेंज हुए। इन सब की स्टडी हम हिस्ट्री के द्वारा करते हैं, इसलिए हिस्ट्री की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ हो जाती है। इसलिए हिस्ट्री हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड। और अब हिस्ट्री में एक चीज और आती है, क्या आती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डेट। अब हिस्ट्री में डेट्स का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ चीजों की डेट्स ऐसी होती है जिनकी हमें मालूम नहीं है, जैसे कि लोगों ने चाय पीनी कब शुरू की होगी, वो कौन सा ऐसा पर्सन होगा जिसने फर्स्ट टाइम लिखना शुरू किया होगा, वो कौन सी ऐसी डेट रही है, इन सारे डेट्स के बारे में हमें नॉलेज नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इवेंट हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में हमें डेट के थ्रू ही हिस्ट्री से नॉलेज मिलती है। यदि हम इसलिए हिस्ट्री के अंदर डेट्स की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो डेट्स की इंपॉर्टेंस क्यों होती है? अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपका कंट्री कब आजाद हुआ, कब इंडिया ने फ्रीडम को गेट किया, तो आप क्या बोलेंगे कि 15 अगस्त 1947। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेट्स है इंडिया की फ्रीडम से जुड़ी हुई, और इस डेट्स के अकॉर्डिंग ही हम इससे सारे जो इवेंट हैं, जो इस दिन घटना हुई हैं, उन सब को हम इजिली पढ़ सकते हैं। इसलिए हिस्ट्री में डेट्स का होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। बिना डेट्स के हिस्ट्री हो ही नहीं सकता। दैट इज क्लियर। कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो उसकी पर्टिकुलर डेट्स को हमें जानना जरूरी होता है कि भी इंडिया में रेल की जो शुरुआत थी वो उस डेट को हुई थी। अंडरस्टैंड। जैसे डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं हिस्ट्री के अंदर जिनके लिए डेट्स का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए हिस्ट्री के अंदर डेट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। दैट इज क्लियर। अब हम देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो फर्स्ट टाइम जो जेम्स मिल्स थे, एक स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसोफर जेम्स मिल्स हुए हैं। जेम्स मिल ने फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री के ऊपर एक बुक लिखी, और उस बुक का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या नाम था? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उस बुक का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। कौन कौन से? पहला पार्ट उन्होंने हिंदू, दूसरा मुस्लिम एंड थर्ड उन्होंने ब्रिटिश पीरियड में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया। यानी उन्होंने रिलीजन के आधार पर इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था। ठीक है। लेकिन ये जो डिवाइडेशन था लोगों को ये पसंद नहीं आया, और जो जेम्स मिल्स थे वो ये चाहते थे कि इंडिया वो उनका मानना ये था कि इंडियन क्या है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, प्रीमिटिव हैं, यानी पिछड़े हुए हैं, और उनको खाने का तरीका नहीं आता, पहनने का तरीका नहीं आता। इसलिए इंडिया पर ब्रिटिश का रूल होना चाहिए, और ब्रिटिशर जो है वही उनको इंडियंस को अच्छी तरह से रहना सिखा सकते हैं, किस तरह से वो खाएं, किस तरह से अपनी कस्टम को माने, कौन कौन से रीति रिवाज जिनको मानना चाहिए, किनको नहीं मानना चाहिए। ये सारे चेंजेस लाने के लिए उसने अपनी बुक में लिखा कि ब्रिटिश का जो रूल है वो इंडिया के ऊपर होना चाहिए, ताकि हम इंडियंस को ज्यादा सिविलाइज करें। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडियन तो पहले से ज्यादा सिविलाइज है। दैट इज द क्लियर। फिर इसके बाद ब्रिटिशर ने इंडियन हिस्ट्री को और 3 पार्टों में बांटा। पहले तो जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्टों में बांटा। कौन कौन से पार्ट में? रिलीजन के आधार पर उसने बांटा था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश रूल। इन रूल्स के आधार पर उसने, इन रिलीजन के आधार पर उसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। दैट इज क्लियर। अब और भी ऐसे ब्रिटिशर हिस्टोरियंस थे जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, और उन्होंने कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया? उन्होंने इस इंडियन हिस्ट्री को अलग नाम दिया, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। उन्होंने एंशिएंट पीरियड में, मेडिवल पीरियड में एंड मॉडर्न पीरियड में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया। जो एंशिएंट पीरियड था वो आपके हिंदू राजाओं से जुड़ा हुआ है, जितने भी जैसे सम्राट अशोक है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। इन सभी हिंदू राजाओं की स्टडी हम अपने एंशिएंट पीरियड में करते हैं, और मेडिवल पीरियड में हम जितने भी मुस्लिम राजा हुए हैं इंडिया के अंदर, ऐसे रूलर, ऐसे मुस्लिम रूलर एम्पायर जिन्होंने इंडिया के ऊपर शासन किया है, उन सब के बारे में नॉलेज हमें मेडिवल पीरियड से मिलती है। यानी इनमें सब मुस्लिम एम्पायर के बारे में हम मेडिवल पीरियड में पढ़ते हैं। और ब्रिटिश पीरियड के अंदर हम, यानी मॉडर्न पीरियड के अंदर हम ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ते हैं
किस तरह से ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर, जितने भी ब्रिटिशर थे, अंग्रेज थे, उन्होंने इंडिया के ऊपर अपना रूल किया, किस तरह से इंडिया को अपना गुलाम बनाया। इस सब के बारे में हम आपका मॉडर्न पीरियड में पढ़ते हैं। तो दैट इज द क्लियर, आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री लोग और उनसे जुड़ी हुई घटनाओं के अध्ययन को ही हिस्ट्री कहते हैं। किस तरह से लोगों ने अपनी डिफिकल्टीज को सॉल्व किया, किस तरह से उन्होंने न्यू न्यू अचीवमेंट गेट किए, इस सब की नॉलेज हमें हिस्ट्री से मिलती है। हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि हिस्ट्री हमें डेवलपमेंट के बारे में और बहुत से राजाओं के बारे में, और हमें अपनी कल्चर, अपनी कस्टम, अपनी जो अर्ली मैन्स की लाइफ है, जो हमारी सर्वाइव की स्टोरी है, उसके बारे में हमें बताता है। तो दैट इज क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा कि इंपॉर्टेंस ऑफ डेट। हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंस क्या होती है डेट्स की, कि हिस्ट्री बिना डेट्स के नहीं होती है। डेट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हिस्ट्री के अंदर होती है। किसी भी इवेंट की नॉलेज हमें डेट्स के थ्रू हिस्ट्री से इजीली गेट्स हो जाती है। अंडरस्टैंड? उसके बाद हमने आपको बताया कि जेम्स मिल है, उसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। किसके अकॉर्डिंग? रिलीजन के अकॉर्डिंग। कौन कौन से पार्ट में? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दैट इज द क्लियर। उसके बाद जो अदर ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में और डिवाइड किया था। वो कौन कौन से पार्ट हैं? आपके एंशियंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को अगेन वॉच करें और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हम किस तरह से हिस्ट्री को जान सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी कर हिस्ट्री को और डीपली जान सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय।